हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं, जो आप लोग देख सकते हो। तो ये काय का हिंदी का पेपर है। तो बच्चों, आप लोग पहले सर्वप्रथम आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो आपका 20 मार्च से पेपर थे, आपके 20 मार्च से पेपर थे। अब आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका था कक्षा 9वीं वालों का और 11वीं वालों का। ठीक, तो आपका जो पेपर है जो कक्षा 9वीं का हिंदी का, वो 1 अप्रैल को होने वाला है। ठीक, तो जो 1 अप्रैल का पेपर आएगा तो इसी पैटर्न के आधार पर आएगा आपका। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, वो आपको सही विकल्प दिखाएंगे, रिक्त स्थान भी दिखाएंगे, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी पेपर देने में, वो आपको आसानी भी होगी ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम यहाँ पर आप बात करते हैं तो आप लोग सामने कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा। चलिए हम बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो सब प्रथम आप लोग सामने आएंगे, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना। आपको क्या करना है, सही विकल्प दिए गए हैं जो आपके सामने 6 नंबर में दिए जाएंगे। कितने नंबर में? 6 नंबर में। ठीक बच्चों, तो आप लोग घबराने की बात नहीं, इसको पूरा संपूर्ण समझे। ठीक, तभी आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर आप लोग यानी कि आधा अधूरा वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, तो बच्चे समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, जितने बच्चे समझेंगे तो आपके सामने किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए आप लोग हल कर सकते हैं। अगर आप लोग समझोगे नहीं तो बच्चों नहीं, आप पेपर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो फिर पहले आपको समझना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आपके पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये वीडियो 10 दिन पहले वही बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ में आ सके। ठीक, आप लोग अच्छी तरह से तरीके से सीख जाएं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चाहे लिखा छायावाद के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। ठीक, मैंने ये आज से आप लोगों को पहले ट्रिक इसलिए कर लिए हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग सही में सही उत्तर प्राप्त कर सकें। ठीक, दूसरा लगा कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो कहाँ पर? हर प्राणी की सांस में रहता है। ठीक, अगर आप लोग इनके आंसर बन जाते तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तीसरा लिखा वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। बच्चों, इन रस जितने रस होते हैं आपके 10 प्रकार, 10 जितने भी रस हैं, तो उन 10 के आपके स्थायी भाव सीखना है। ठीक, 10 रस के स्थायी भाव सीखना है, क्योंकि आपके सामने जैसे यहाँ पर पूछ लिया है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हो सकता है यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर क्रोध लगा तो रोध का, यहाँ पर रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध हो जाता है। ठीक, तो वीर रस का पूछा तो उत्साह हो जाए। तो बच्चों, आपको रस के पूरे स्थायी भाव सीख के ही जाना है। चलिए आगे आप लोग चैनल चौथा वाला जिसमें लिखा महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दिया था। ठीक, तो किसे दिया था, तो इसकी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर हो जाएगा किसको दिया था। तो आप लोग इसका आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पता तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। ठीक, पाँचवा लगा रचना के आधार पर वाक्य कितने के भेद हुए, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझना जरूर, क्योंकि इसमें पूछा रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के। अगला लगा आप लोग सामने यहाँ पर ये वाला, मृदुला ग्रह की कौन सी रचना है, जो मृदुला ग्रह थे इनकी रचना कौन सी, तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आंसर नहीं मिलते आप लोगों को तो कोई बात नहीं, मैं आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक, या मैं वीडियो के लास्ट में भी बता सकता हूँ। ठीक, इसलिए आप वीडियो तो आप लोग पूरा लास्ट देख ही रहे हैं, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। फिर आप लोग सामने आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, रिक्त स्थानों को आप लोग पूरा समझना है, समझ के भरना है। जैसे यहाँ पे लगा काली तू रचनी भी तू शासन की करनी भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काली आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पूछा वीर रस का स्थायी है, तो वीर रस का स्थायी क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। पीपर पात श्री मन डोला में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास को माना गया है, किसे माना गया है? परीक्षा गुरु को। ठीक, 5 वाला शब्द के पहले जुड़ने वाले कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, फिर लिखा हम हाथी पे न जुत पाया करते हम पे बैल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक, हल भर देना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 6 नंबर में आने वाले हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे आप लोग सामने सही जुड़ियाँ जो आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर पर पूछ गए हैं, तो इन सही जुड़ियों को भी हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर पूछा है लहलक पालक, तो आप लोग किस में लगे? महमक महमय ध्वनिया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति स्थायी भाव होता है। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की हो जाएगी लहमी से। चौधरी चरण सिंह, तो पूर्व प्रधानमंत्री। थी। मातृभार में मिला होगा अपने निपात संध। इस जन्म पहला में तो बड़ा हुए फड़ीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो जा रही है। चलिए अब बात करते हैं एक शब्द की एक वाक्य आंसर की। तो बच्चों इसमें भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके एक ही नंबर में आएंगे। नहीं, जैसे आपका ये है ब्रिटिश राज्य का गहना क्या होता है, तो हथकड़ियाँ हैं। तो आपका अगर ये सही हो जाता है तो आपका 1 नंबर मिल जाता है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्देश्य के करने वाले रस को क्या कहते हैं, तो विभाव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विभाव। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है, तो सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया, तो गधा को माना गया। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। ठीक, ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा अधिक दिखावा करना। क्या हो जाएगा? अधिक दिखावा करना। फिर लगा जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था, तो किसने मंगाया था? लेखा की बहन रेणु ने। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। चलिए
अगले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आते हैं आप लोग को आसान है बच्चों सत असत, जो हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हो, आपको आप काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है। जब पहले लगा सत असत छांट के लिखिए। पहले लगा आपका गोपी सिंह कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले को तैयार नहीं है, तो इसका सत हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, तो नहीं होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, तो इसका असत हो जाएगा। किसी घटना का आंखों देख बड़ा रिपुदच कहलाता है, तो ये सत हो जाएगा। प्रत्येक शब्द के पहले जुड़ते हैं, असत हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये असत हो जाएगा। लेखा मृदुला ग्रह की परंपरा बहू के दत्त को निभा नहीं पाती थी, ये सत हो जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समझ थे, ये असत हो जाएगा। तो बच्चे इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पे 6 5 30 नंबर की मैंने हाल में आपके प्रश्न में प्रेजेंट करवा दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर की। पहला लिखा आपके सामने भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखी है। यहाँ पर 4 नहीं लिखनी बच्चों, आपको लिखनी है यहाँ पर 2, ठीक 2 ही लिखनी, क्यों 2 नंबर में है तो 2 लिख सकते हो। 4 पूछी है तो 4, जितनी पूछी उतनी लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 पूछी है तो 4 सही है। यहाँ पर अच्छा बात के 2 कभी मतलब अथवा में है, तो आप लोग इनमें से 2 में से एक कोई करना, चाहे अथवा वाला कर लेना चाहे ऊभा वाला। तो इस प्रकार से पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक। तो जैसे प्रश्न देख सकते हो आप लोग, तो जितने ही यहाँ पर प्रश्न बताएंगे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बनते भी होंगे, अगर नहीं बनते हैं तो बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग जरूर सीख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। साथ ही आप लोग बता दें कि जितने बच्चे आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कक्षा 9वीं वाले बच्चे सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी बच्चे यहाँ तक आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक ही बच्चा लोगों को सब्सक्राइब करें ना छोड़े, क्योंकि सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा बच्चों कि अभी आपका हिंदी का पेपर चल रहा है, इसी प्रकार से इंग्लिश का होगा, संस्कृत का होगा, विज्ञान का होगा, सामाजिक का होगा, तो सबका संपूर्ण सोल्यूशन इसी प्रकार के चैनल पर बताया जाएगा, इसी प्रकार से समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के पेपर में कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। ये 13 प्रश्न हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट कर रहा है। इस प्रकार से प्रश्नों को देख लीजिए, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप लोग अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं बच्चों इन प्रश्नों को उत्तर, तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों साथ ही आप लोग सामने यहाँ पर संदर्भ प्रश्न पूछा जाएगा। संदर्भ प्रश्न आधे बच्चों पर नहीं बनती है, कुछ बच्चों बन जाती है, जिन पर नहीं बनते हैं उनके लिए मैं डिटेल से वीडियो लाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा संदर्भ प्रश्न किस प्रकार से की जाती है। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा इस प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, घबराने की बात है। आप लोगों को यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए अवकाश पे एक प्रार्थना पत्र जरूर सीख के लाना बच्चों। अवकाश के लिए सीखना है आपको, और ठीक है ना। तो और साथ ही आपको निबंध भी सीखना है, तो इन प्रकार से निबंध भी। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे कंप्लीट प्रश्न 23 हो जाते हैं। साथ ही अगर आप लोग इसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। साथ ही अगर इसका और भी आप लोग पूरा उत्तर से चाहते हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आप लोग गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आप लोग सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग लिखना है स्टडी नोट्स पेज, ठीक। जैसे आप लोग स्टडी नोट पेज लिखोगे सर्वप्रथम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, तो आप लोग लिखा है studynotespj.com, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा, जो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो जस्ट आप लोगों को इंस्टॉल करते जाना है। यहाँ पर कई प्रकार के बोर्ड दिए गए हैं, MP बोर्ड, AP बोर्ड, UP बोर्ड। तो MP बोर्ड के हो तो MP बोर्ड पर क्लिक कर देना है। MP बोर्ड पर क्लिक करते ही आप लोग सामने इस प्रकार नया इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्लास 12th दी गई है और 10th भी दी गई है। जैसे यहाँ पर 10th क्लास है, यहाँ पर 12th क्लास है। यहाँ पर विषयवार दिए गए हैं, विषय है हिंदी विज्ञान, और यहाँ पर सेट दिए हैं। अब जो भी इसी सेट का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उस सेट पर, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट पर क्लिक किया, सेट पर क्लिक करती है आप लोग सामने जस्ट नीचे चले जाना है आपको। जैसे यहाँ पर पूरा पेपर दिया गया है, पेपर पूरा, और जस्ट नीचे लोग लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक। यहाँ पर जैसे आगे आप लोग देख सकते हो, तो डाउनलोड जैसे ये लिखा ना डाउनलोड का ऑप्शन, तो इस बार डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 15 मिनट सेकंड का एक ऐड आएगा, उस ऐड को देखने के बाद आपके मोबाइल पर एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, वो आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो।